हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी आज रिलेशनशिप को लेकर क्या है, आइए देखते हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। सबसे पहले हम यहाँ जेमिनाई की एनर्जीज लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई। Magician, okay. The devil, the high priestess and the fool, okay. आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। Okay, the world, Six of Cups, Nine of Wands, the Emperor, ठीक है। ओके, आपका पार्टनर अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहा है, जबकि आप उनसे कहीं ज़्यादा बेटर कर रहे हो जेमिनाई, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो साइकिल ब्रेक हो गई है, वो साइकिल से बाहर आए, वो लाइफ में आगे बढ़े, पर शायद उसको थोड़ा दिक्कत आ रही है। उसके पास्ट में कहीं ना कहीं अभी फंसा है वो इंसान थोड़ा सा, और वो ना कंफर्ट जोन को छोड़ने में उसको दिक्कत आती है। उसको ये है कि भाई मुझे जैसे ज़िंदगी जीनी मुझे जीने दो, मुझे तुम रोको टोको नहीं। उसको जैसा मन करेगा वो वैसा करना चाहेगा। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। उस तरह का पर्सन है। ऐसा नहीं कि उसको जीरो जीरो से शुरू कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, चाहता है, कोशिश करना चाहता है। बट ये एक ऐसा इंसान है, या फिर कह लो कि ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे ये आप पे ज़्यादा डिपेंड हो, या फिर वो चाहता ही नहीं कोई डिपेंडेंसी। वो चाहता है कि भाई तुम अपना जियो, अपना देखो, मैं तो अपना रह लूँगा, मुझे मत तो रोको टोको, मुझे मेरी ज़िंदगी जैसी चाहिए, जैसी जीनी है, मैं अपने हिसाब से देखूँगा जो। इसको वो रोक टोक नहीं पसंद होगी अपने जीवन में, वो चाहता नहीं है। और पास्ट की वजह से भी उसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि साफ साफ दिख रहे हैं कि पास्ट है जो परेशान कर रहा हो, या पास्ट है जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल। हो सकता है उसकी लाइफ भी अभी थोड़ी बिगड़ी बिगड़ी सी हो। कोशिश कर रहा है बंदा, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको। आपका मुझे दिखाई दे रहा है आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन दिख रहे हो अगर बात की जाए, और आप ना सामने से भी उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सामने वाला ऐसा है जो कि गेम में ही नहीं है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो। बट आपको ऐसा है कि वो गेम में नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो उसको गेम में ला सकता हूँ ना। क्योंकि आप इतने ज़्यादा अवेकन हो और सामने वाला नहीं है, इसकी वजह से आप चीज़ों को समझ पा रहे हो जो कि वो नहीं देख और समझ पा रहा है। तो आप उनसे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा चल रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आपको पता है आगे खतरा है, पर स्टिल आप डर और घबरा नहीं रहे हो न्यू बिगनिंग करने से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किन्हीं लोगों की बातों में आ जाते हो जल्दी। मैनिपुलेशन, और यहाँ पे मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है आप अपने अंतर मन की बहुत सुनते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छे इंसान हो तो आप लोगों की बातों में आ जाते हो, बट चाहे आप जितना भी लोगों की बातों में हो जाए, एक बार को जब आपकी आवाज़ अंदर से आवाज़ देती ना, रुक जाओ, आप रुक जाते हो, ठीक है। ये आपका कमांड है खुद पे, और आपने इतना कर लिया है खुद को। मे बी शायद अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो आप, या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, या लेसन्स आपको मिले हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ या डिकोड कर पा रहे हो अब। तो वो बात भी हो सकती है, पर आप अच्छा कर रहे हो अगर देखा जाए, कहा जाए तो, ठीक है। आप इस पर्सन से बेटर कर रहे हो। इसको टाइम लगेगा, ये आपसे थोड़ा सा ना पीछे चल रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है आप इसीलिए इसकी ज़िंदगी में हो कि आप उसको सिखा पाओ, समझा पाओ, ठीक है। और ये भी आप जितना बेटर करने लगे अपनी ज़िंदगी में, या फिर चीज़ों को समझ पाए गहराइयों से, पर आप इनसे ज़्यादा या पहले अवेकन हो। तो लेट्स सी क्या चाहते हो आप। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ जो आपके अंदर है। एंड गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ट। ज़रूर ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है जो कि आप ठीक करना चाहते हो, और आप समझ गए, मैंने कहा ना अवेकन हूँ,
आप समझ गए हो, आप रियल बात करना चाहते हो एकदम सामने से। एंड ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम, इसने भी नहीं सोचा था आप दोनों के बीच में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, इसने भी नहीं सोचा था कि ऐसे ख़राब हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि शायद दोनों का ही कंट्रोल नहीं था इन चीज़ों पे, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ये पीछे पीछे नहीं भागना चाहता या पीछे पीछे चीज़ें नहीं करना चाहता आपके, क्योंकि मैंने बोला ना इसको है कि भाई मुझे मेरे तरीके से रहना है, मुझे मेरे तरीके से जीना है, कोई मुझे रोको टोको मत, मैं अपने कंफर्ट जोन में इतना जा चुका हूँ। क्यों, रीज़न क्या है इस पर्सन का, इसने हो सकता है पहले अपने लाइफ में जिस पर्सन से भी कभी डील किया हो ना, इसने उसको बहुत चेज़ किया और रिटर्न में से कुछ ना मिला हो, तो अब वो ना किसी चीज़ को चेज़ नहीं करना चाहता। अब ये भी यूनिवर्स के भरोसे बैठा है कि यूनिवर्स ने जो लिखा होगा वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप ना अप्रोच नहीं कर रहे हो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को कि ये हो जाएंगी, मुझे पता या होगी। मुझे लगता है जब आप दोनों की बात होगी, जो कि होगी, जहाँ पे आप अपनी बात को जब रखोगे ना जेमिनाई इस पर्सन के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है आप इससे ज़्यादा बड़े और इससे ज़्यादा समझदार दिखने वाले हो इस पर्सन से। और जो जिन गहराइयों को या जिन चीज़ों को ये समझ नहीं पा रहा है ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए, या किसी और की तरफ भागना या जो भी है, आपको आपको चेज़ नहीं करना, ये नहीं करना चाहता चेज़, यहाँ पर चेज़र नहीं बनना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चेज़र बनने की ज़रूरत है जेमिनाई, बिल्कुल नहीं। आप अपना एक बाउंड्रीज जो है आप उसको लेके चलो, आप उसको मान के चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एज अ पार्टनर अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में चेज़र ही बनो, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को जीते हुए भी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये चीज़ भी एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, चेज़र और रनर से अलग, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आप यहाँ समझदारी दिखा रहे हो तो सामने वाला भी आपको समझदार समझेगा। वो एक ऐसा समझ लो कि अभी उसकी जो एनर्जी है ना सामने वाले की, एक बच्चे की एनर्जी में है, जो वो ज़िद्दी है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो कुछ अलग या कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहता, वो बस ऐसा है कि भाई ठीक है, रह लो, रहना है तो रहो, नहीं रहना है तुम्हारा मन, तुम ऐसा एडजस्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते इट्स ओके। वो वैसी वाली एनर्जी है जहाँ पे सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख रहा, वो बस वो ऐसा कह रहा है कि यार मेरी हालत जो है जैसी मुझे वैसी ही जीने देना, मेरे लाइफ में आके इंटरप्ट मत करना, मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, मैं बदलूंगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हूँ। एक्चुअली बात यही है कि उसकी एनर्जीज अभी बहुत एग्जॉस्ट है, वो इंसान खुद खाली है। जब इंसान खुद खाली हो वो आपके लिए क्या करेगा, अभी उसकी एनर्जी यही है, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको एक दिशा दे सकते हो, आप लीड कर सकते हो इस कनेक्शन में, तो ठीक है, वेल एंड गुड। पर आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे एक बार लास्ट बार उससे बात करनी है और जो बात मेरे अंदर है मैं उसको रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, आप ज़रूर करिए। पर उसके बाद मैं ये भी आपसे कहूँगी कि ऐसा नहीं कि इसको चेस करने की ज़रूरत है, इट्स अप टू यू कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि कनेक्शन का क्या हाल है, ये पर्सन बात करने के बाद भी कैसे बिहेव कर रहा है इस पे। लेट्स सी, आप लोगों के लिए मैं देख लेती हूँ क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी तरफ से भी आ रहे हैं और उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। लेट्स सी इस कनेक्शन में यूनिवर्स प्लीज गाइड, पहले जेमिनाई एंड देन उनके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई के पार्टनर में क्या ऐसे इश्यूज उसको फील हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। वैसे तो मैं पहले लेती नहीं हूँ इनका, पहले मैं आपका चेक करती, बट अब मैंने ले लिया तो लेट्स सी। लस्ट नॉट लव, ओके ओके। यहाँ पे है क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज योर पार्टनर इज ड्राइविंग दम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। मे बी उनको ऐसा फील हुआ हो कि आपने उन्हें क्रिटिसाइज किया है और जो चीज़ से ये भागता है, ठीक है। एंड लव द आंसर, लव विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। मे बी शायद इसको पता है कि अभी इसके लिए इसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता किसी का, ठीक है, कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, तो वो उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल के लिए। एंड पैशन इज इन द सेम लास्टिंग लव, तो उसे लग रहा है कि वो पैशन तो नहीं है और पैशनेट तो फील नहीं कर रहा अभी इस कनेक्शन के लिए फिलहाल, तो लव उसके मन में अभी नहीं है उस तरीके से, तो वो नहीं चाहता कि कनेक्शन लस्ट के बेसिस पे चले या हम दोनों फिजिकल कनेक्शन के लिए इस कनेक्शन में आए। तो अभी लव जहाँ नहीं है तो वो लस्ट भी नहीं चाहता फिलहाल के लिए यहाँ पे, और लस्ट के बेसिस पे कनेक्शन नहीं चाहता, इस वजह से भी। लेट्स सी यहाँ पे क्या एक्सक्यूजेस, यू हैव सो मेनी रीजन दैट इट्स नेवर वर्क आउट, फाइंड द रीजन दैट इट कैन वर्क। तो जेमिनाई हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे रीजन है कि
कि यार ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता या नहीं आगे बढ़ सकता। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस एक रीज़न चाहिए, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो अगर एक बार ठान लिया ना आप कर जाओगे, ठीक है। सामने वाला शायद आपसे आपसे ज़्यादा कहते हैं ना शक्तिशाली नहीं है। आपका मन मन किसका ज़्यादा शक्तिशाली है अगर देखा जाए, अभी आपका ज़्यादा है। और अगर आपने ठान लिया या मान लिया ना तो आप कर लोगे। लव सक्स, यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव। आई अंडरस्टैंड जब पास्ट में ऐसा कुछ होता है कि आपको प्यार पे से भरोसा उठ चुका है, ठीक है। आप अपना टाइम लो, मैं नहीं कह रही जल्दबाजी करो, आप भी हील हो जाओ, उसके बाद शायद आप दोबारा से प्यार कर पाओ। इसलिए आपके लिए भी डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ डिफ़िकल्टीज मुझे दिख रही है, इसी वजह से एक वॉल जैसा है। एंड ऑलवेज चेजिंग आर बिंग चेज। आपको ऐसा लगता है या तो आपको पसंद है जब आपको लोग चेज करते हैं, या फिर जब आप प्यार में हो जाते हैं तो आप उसे चेज करने लगते हो। बट इट्स अबव चेजिंग है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो आप चेजिंग वेजिंग अब यहाँ पे मायने ही नहीं रखता है कि आप किसको चेज कर रहे हो, कौन आपको चेज कर रहा है। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सच में किसी पर्सन के साथ कमिट होना चाहते हो। और जहाँ आप किसी के साथ एक बार ठान लो कि मुझे कमिट होना है, तो फिर यहाँ पे आने जाने चेज वेज का कोई मतलब यहाँ रह ही नहीं जाता। तो थोड़ा सीरियस कहने की ज़रूरत है, आपको होने की ज़रूरत है जेमिनी। आपको भी अपनी तरफ से होने की ज़रूरत है। और शायद सामने वाला पर्सन को क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं है। जब उसे कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो भाग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि उसके अंदर फ्लॉज हैं। वो कहेगा मुझे बार बार मत बताओ मेरे अंदर फ्लॉज हैं, मैं कर रहा हूँ बाबा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। तो उसको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसको सपोर्ट करे बजाय कि उसे क्रिटिसाइज करे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है ट्रू इमोशंस पे, ठीक है। आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी की ट्रू इमोशंस देख लेते हैं यहाँ पे। और आपके पार्टनर की ट्रू इमोशंस देख लेते हैं क्या है। चलिए आइए देखते हैं। लव मैसेज एंड शेडी, ठीक है, ओके। और यहाँ देख लेते हैं क्या है। हार्ट ब्रेक एंड जैकएस। देखिए जब इंसान का दिल टूट जाता है ना तो थोड़ा सा क्रेजी काइंड ऑफ बिहेव करने लगता है, ठीक है। इस इंसान का दिल टूटा है और ये अब थोड़ा सा साइको हो गया है, ठीक है। इसका लव वव में भी इसका कोई सीन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और ही इज़ लाइक जैसे आपके लव सक्स आया है, अगर शायद एक और कार्ड होता लव सक्स का तो शायद उसके लिए भी आता। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही दिल टूटे हो और दोनों का ही दिल टूट चुका है। और उसके लिए अब शायद मुश्किल है आप पे दोबारा भरोसा कर पाना उस तरीके से, अगर आपने उसे किसी तरीके से भी क्रिटिसाइज़ किया है, कभी कुछ बात को लेके कुछ बोला या सुनाया है। और मे बी आप भी शायद कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। शायद आप भी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो यही कहूँगी जब तक आप जेमिनी रेडी नहीं होते हो प्रॉपर इस कनेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि आप किसी रिश्ते में मत जाओ, अपना टाइम लो। और लव मैसेज का भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस प्यार को खोज रहे हो एक्चुअली वो प्यार आपके जीवन में है पर अलग तरीके से है। प्यार अलग अलग तरीके से होता है लोगों को। और आपके लिए प्यार अगर चेस करना है मीनिंग, तो वो प्यार नहीं है, मैं आपको बता दूँ। चाहे आप चेस कर रहे हो चाहे वो आपको चेस कर रहा हो, प्यार चेस नहीं है। प्यार होता है हम आपके साथ हैं बस, और हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। हमारे पास हमेशा उस रिश्ते को तोड़ने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए अगर एक एक्सक्यूज़ भी आपके मन में आता है तो वो बहुत काफ़ी है। और साथ ही साथ कमिटमेंट, आप सच में कमिटमेंट चाहते हो या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। खुद से ज़रूर पूछिएगा कि क्वेश्चन एक बार, आप कमिटमेंट चाहते हो या नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।